तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 में विषय गुजराती में व्याकरण जो है संधि पढ़ाई दी, समास का द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास भी पढ़ा दिया। उसको बार बार पढ़ना और याद करना। अभी मैं तीसरा जो समास है मध्यम पदलोपी समास, वो समझा रही हूँ, ध्यान देना। मध्यम पदलोपी समास, જ્યારે માત્ર વિભક્તિ પ્રત્યય જ ઉમેરાય ત્યારે તે તત્પુરુષ સમાસ છે। जब सिर्फ विभक्ति का प्रत्यय ही अंदर रखा जाता है उसको तत्पुरुष समास था। परंतु क्यारेक योग्य अर्थघटन मेळववा माटे मात्र विभक्ति प्रत्यय न उमेराता अन्य शब्द के पद उमेरवा पड़े। लेकिन कभी कभी अर्थघटन करने के लिए ही सिर्फ विभक्ति प्रत्यय नहीं रखा जाता, लेकिन रखते हैं, लेकिन दूसरा शब्द या पद उसमें रखा जाता है। तो अर्थात ये समास की रचना के लिए बीच का पद का लोप करना पड़ता है, उसको मध्यम पदलोपी समास कहा जाता है। तो टपाल पेटी ये शब्द जो है, तो आ सांभळता तमने खरेखर शू समझो? ये सुनते ही टपाल पेटी ये शब्द सुनते आप सच में क्या समझ रहे हो? टपाल अने पेटी, टपाल और पेटी, पेटी में टपाल, पेटी में टपाल, कदाच टपाल माटेनी पेटी, टपाल के लिए पेटी है, एवो विग्रह साचो लागे। ऐसा विग्रह करा जाता है वो सच लगता है, पण जो तमे टपाल नाखवा माटेनी पेटी एवो विग्रह करो तो वधु समझाय। लेकिन वो टपाल पेटी है, इसमें क्या है? कागज डालते हैं, पत्र डालते हैं, लेटर डालते हैं। इसके लिए टपाल नाखवा माटेनी पेटी एने शुं कहेवाय? टपाल पेटी। तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो नीचेનું वाक्य वाँचो। नीचे का जो वाक्य दिया है ये पढ़ो। संग्रामનું આયોજન કરવા માટેના ચુનંદા અગ્રણી સભ્યોની સમિતિની મીટિંગ ચાલે છે, તે નહીં આવી શકે એમ। તેને બદલે જો એમ કહીએ તો, उसके बदले ऐसा कहिए तो कि संग्राम समिति की मीटिंग चाले छे ते नहीं आ सके एम। संग्राम समिति की मीटिंग चल रही है, इसके लिए नहीं आ सके ऐसा। તમે જોઈ શકો છો કે संग्राम समिति कहता है मन में जो अर्थ समझाए, संग्राम समिति कहते ही मन में जो अर्थ समझा जाता है ते मेळववा माटे वच्चे पद उमेरवा पड़े छे। ये लेने के लिए बीच में ये कोई भी वाक्य या पद रखना पड़ता है। तेथी आ समास ने मध्यम पदलोपी समास कहवाय। इसके लिए ये समास को मध्यम पदलोपी समास कहा जाता है। अन्य उदाहरण जोवाथी आ समास વધુ स्पष्ट થશે। दूसरा उदाहरण देखने से ही ये समास ज़्यादा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। कल्पवृक्ष, कल्पना अथवा इच्छा आपनार मुजब आपनारो वृक्ष। आवक वेरो, आवक अनुसार भरवो पड़तो वेरो। सिंहासन, सिंहना आकारनो आसन। हाथ रूमाल, हाथमां राखवानो रूमाल। धारासभा, धारा अथवा कायदा माटेनी सभा। तो तमने मध्यम पदलोपी समास समझाયું। तो आपको मध्यम पदलोपी समास तो समझ में आया होगा। चालो खातरी करिए। चालो खातरी करिए। नीचे કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે, તેમાં મધ્યમ પદલોપી समास છે તેનો ઓળખો અને યોગ્ય વિગ્રહ करो। थोड़े वाक्य दिया गया है नीचे, तो उसको पहचानो और उसके योग्य तरीके से उसका विग्रह करो। एमनी पाछळ सुहागणो विदाय गीतो गाती। इस वाक्य में विदाय गीत जो है वो मध्यम पदलोपी समास। धीरज काकाए मगान्याना नामनी मरणकोप मूकी। तो मरणकोप शब्द जो है वो समास है। वर्गी से शिष्यवृत्ति मेळवी अभ्यास करवा अमेरिका जवानुं नक्की कर्युं, तो शिष्यवृत्ति शब्द आवशे। थोड़ी वारे हस्तघड़ी सामे जोई डॉक्टर ऊभा थया, तो हस्तघड़ी आवशे। પાંચમા વાક્યમાં આ તામ્રપત્ર ઘણા માન અને દબદબા સાથે જેઠીબાઈને અર્પણ કરવામાં આવ્યું। તો આ પાંચમા વાક્યમાં તામ્રપત્ર। તો આપણે આગળ જોઈએ બાળકો। તો આ વાક્યમાં રહેલા સમાસ ઓળખી શક્યા। ये वाक्य में रहे समास को पहचान सकिए। जुदा तारव्या, अलग किया। चालो साथे जुई, चलो साथ में देखो। विदायगी तो मरणकोप, शिष्यवृत्ति, हस्तघड़ी અને તામ્રપત્ર। હવે તમે વિચારો કે આ સમાસના યોગ્ય अर्थ મેળવવા કેવી રીતે વિગ્રહ કરશો। ચાલો विग्रह करिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि समास का विग्रह अर्थ को
अर्थ ढूंढने के लिए कैसे विग्रह करोगी? चलो देखते हैं, विग्रह करते हैं। विदाय गीत, विदाय आपती वखते गवाતું ગીત અથવા વિદાય આપતી વેળાએ ગવાતું ગીત। કોઈના મરણ પછી તેના સગા સંબંધી દ્વારા મોટેથી રડીને મુકાતી પોક। કોઈના મરણ પછી તેના સગા સંબંધી દ્વારા મોટેથી રડીને મુકાતી પોક તે મરણપોકની। શિષ્યવૃત્તિ, શિષ્યને અભ્યાસ માટે મળતી વૃત્તિ અથવા આર્થિક સ્ત્રોત। હસ્તઘડી, હસ્ત અથવા હાથ પર પહેરાતી ઘડી। તામ્રપત્ર, તાંબા પર લખાયેલ પત્ર। તો બાળકો, અહીંયા આપણે જે મધ્યમ પદલોપી સમાસ છે એ જોયો। હવે આપણે છેલ્લો સમાસ છે દ્વિગુ સમાસ, એના માટે અભ્યાસ કરીશું। દ્વિગુ સમાસ, તમને કર્મધારય સમાસ યાદ છે? આમ તો કર્મધારય સમાસ વિવિધ રીતે વિગ્રહ થાય છે, તો તમે એક પ્રકારના विग्रह अभ्यास કર્યો હતો। ऐसे देखेंगे तो कर्मधारय समास अलग अलग तरीके से विग्रह होता है, मतलब अलग शब्द किया जाता है। पर आपने एक प्रकार का विग्रह का अभ्यास किया था, ते अनुसार पहलू पद विशेषण हो। ये रीत से देखेंगे तो पहला पद, पहला वाक्य विशेषण होगा और बीजू पद विशेष्य हो और दूसरा पद विशेष्य होगा, विशेष्य संज्ञा होगी। तो आ समास ने कर्मधारय समास कहवाय, लेकिन ये समास को कर्मधारय समास कहा जाता है જ્યારે આ પહેલું પદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય ત્યારે દ્વિગુ समास तरीके ओळखाय। जब ये पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा तब उसको द्विगु समास के रूप में पहचाना जाता है। नीचे आपेला समास जो नीचे दिए गए समास देखिए। आ समासनी विशेषता है कि ते हमेशा समूहનો निर्देश करे છે। ये समास की विशेषता है कि वो अपने समूह को निर्देश करता है। एक वचन में प्रयोज्य से, एक वचन में उसका प्रयोग एक वचन में बताया जाता है। जेम के चौमासु, जैसा उदाहरण में देखेंगे तो चौमासु, चौमासु मतलब बारिश का समय, मतलब चौमासु मतलब 4 मास नो समूह। केरल में चौमासु बेठू। अन्य उदाहरण जोता आ समास वधु स्पष्ट है। हम आगे भी थोड़ा उदाहरण देखते हैं ज़्यादा, तो हम लोग को ये द्विगु समास अच्छी तरह से समझ में आएगा। पंचामृत मतलब घी, दूध, दही, मध अने खांड आदि 5 जो चीज वस्तु डाला जाती है उसको पंचामृत कहा जाता है। त्रिभुवन 3 भुवननो समूह। त्रिलोक 3 लोकनो समूह। पंचवटी 5 वाड़नो समूह। षटकोण 6 कोणनो समूह। सप्ताह 7 अहननो समूह। नवरात्रि 9 रात्रिनो समूह। जे वाँचे चौपड़ी, चौपड़ी खाए। जे न वाँचे चौपड़ी ते बेपड़ी कर्माशाय। जो किताब नहीं पढ़ते हैं, चौपड़ी मतलब 4 पड़ की रोटी, तो चौपड़ी मतलब 4 पड़ की रोटी। जो जे न वाँचे चौपड़ी ते 2 पड़ी कर्माशाय, वो 2 पड़ी में हाथ में रखते। अहीं अधोरेखित चौपड़ी एटले 4 पड़ी रोटली अने 2 पड़ी एटले घंटी। आ चौपड़ी अने 2 पड़ी ए द्विगु समास थी। तमने द्वंद्व, तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तथा द्विगु समास पण जोई गया हशे। नीचे केटलाक मध्यम पदलोपी अने द्विगु समास आप्या छे, तेनो विग्रह करो अने तेना आधारे प्रकार ओळखाव। सप्तर्षि द्विगु समास, घर जमाई षष्ठी तत्पुरुष समास, टिकीट बारी षष्ठी तत्पुरुष समास, त्रिकोण द्विगु समास, पंचेन्द्रिय द्विगु समास, 2 पड़ी द्विगु समास, लोकगीत मध्यम पदलोपी समास, वराळ यंत्र षष्ठी तत्पुरुष समास, शताब्दी द्विगु समास अने आमंत्रण पत्रिका तत्पुरुष समास। तो आ समासनो विग्रह करवो अने तेथी ओळखावा सहेला। ये समास का विग्रह करके उसको पहचानने में बहुत सरलता रहेगी। तो बच्चों, आज मैं ये व्याकरण में एकम नंबर 2 इसमें संधि और समास पढ़ाया, वो बार बार देखना और याद करना और पढ़ाई करना और उसको नोटबुक में लिखना। मैं नोट चेक करूँगी। धन्यवाद।